तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरर। और कंटेंट सारा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल रहा होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एरर की बात करते हैं। आज का टॉपिक होगा एरर। एरर का हिंदी मीनिंग होता है त्रुटि, किसी चीज में कमी आना। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है त्रुटियां, यानी कि किसी चीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम का आना, उसको हम क्या कहते हैं? एरर। अब सीधी सी बात है, किसी चीज में एरर है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उसकी मेजर्ड वैल्यू लेंगे और दूसरी लेंगे ट्रू वैल्यू। अब सपोज कीजिए कि एक मैं यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस दे रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है खुद को, पहले से मैंने वायर दिया है, ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जब मैंने इसको, ये इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। सोच लीजिए ये मैंने एक वायर आपको दे दिया और ट्रू वैल्यू है। आपने इसको स्केल से मेजर किया, जिस भी उपकरण से इसको मेजर किया, और आपने बताया कि जी ये 9.8 सेंटीमीटर है। ये क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। और वो कौन सी थी? ट्रू वैल्यू। अगर इस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दूं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे अगर मैं 10 में से माइनस करूं 9.8, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर इज द एरर। तो 0.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उसका एरर हो जाएगा। तो इस प्रकार एरर निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि एरर इज द डिफरेंस इन द, या एरर इज द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अगर एरर की बात करेंगे मेजरमेंट के अंदर, तो किस किस का डिफरेंस होता है? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का होता है। अब देखिए इसी बात को लिख लेते हैं यहां पे। इसकी डेफिनेशन अगर आप बात करते हो डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एरर इन मेजरमेंट इज difference in true value and measured value। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भाई? एरर कहते हैं। तो अगर हम एरर का फॉर्मूला लिखना चाहे, तो एरर इज द डिफरेंस इन किस किस के बीच हो जाएगा? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो दैट इज द ट्रू वैल्यू, और इसमें से माइनस हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एरर। अब एरर के अंदर क्या है? अलग अलग टाइप की एरर होती है, बहुत सी टाइप की एरर है। जो मेन टाइप की एरर है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी बोर्ड के अंदर आती है, वो सब बातें हम यहां पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी टाइप की बात करेंगे, तो मेन कुछ टाइप जो ली गई है एरर की, उसकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और फोर्थ हो जाएगी रिलेटिव एरर, और फिफ्थ, इसके बाद फोर्थ हो जाएगी परसेंटेज एरर। ये चार टाइप की एरर हमें पढ़नी है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये अलग अलग चार टाइप की एरर आपको दिखाई गई है। इन चारों एरर के बारे में हमें बात करना है। अब देखिए, जब इन चारों एरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एरर पढ़ते हैं, और पहली एरर क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? देखिए, ये डिफरेंस होता है इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का, जो हमने इंडिविजुअल मेजर की है उस वैल्यू का, एंड ट्रू वैल्यू का। क्या कहेंगे हम इसको? एक बार डेफिनेशन लेके फिर मैं आपको समझाता हूं। इट इज डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इसी ट्रू वैल्यू को क्या कहा जाता है? मीन वैल्यू भी कहा जाता है। इस ट्रू वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? मीन वैल्यू कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को। डिफरेंस किस किस का लिया हमने यहां पे? अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे और एब्सोल्यूट एरर की बात करें, एब्सोल्यूट एरर,
ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की बात करें, ए से मैंने इसको लिख दिया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है और उसका ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, यानी कि मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, ये लेना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब इस एब्सोल्यूट एरर को हमेशा जो डिनोट किया जाता है वो डेल ए से डिनोट किया जाता है, डेल ए। डेल का मतलब होता है चेंज, पहले भी बताया मैंने, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इज इक्वल टू में मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू सपोज कीजिए कि A1 है और इसी का ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, सॉरी, इसका जो ट्रू वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए मीन। ए मीन हो जाएगा ऐसे। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया है, इसके बारे में कैसे बात की है वो देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। सपोज कीजिए हमने कोई वैल्यू को मेजर किया, वो वैल्यू आई A1, 10 20 30 50 कुछ भी आई हो, A1। इसके साथ ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, उस दोनों का डिफरेंस, ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू है, वो कैसे होती है इस बात को समझाता हूं सबसे पहले। अब सपोज कीजिए कि अगर हमें ए मीन निकालना है, ए मीन निकालना है, तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सी वैल्यू गिवन है, A1 A2 ऐसे करते करते an तक वैल्यू गिवन है, तो डिवाइडेड बाय में n, ये कौन आ गया, ए मीन आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए सबसे पहली, डेल A1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A1 की सबसे पहले की। तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू तो कौन है, A1 है, और मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू को ही क्या कहते हैं, ट्रू, ये कितनी आई, ए मीन आई, ये आ गई। ठीक है, इसी प्रकार कोई कहता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए सेकंड, जिसको डेल A2 कहेंगे। डेल A2 कितना हो जाएगा, A2 माइनस ए मीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार चलते चलते मेरे को कोई कहता है कि डेल AN की वैल्यू निकालिए। ये क्या आ रही है, एब्सोल्यूट एरर आ रही है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों का डिफरेंस, वही डेफिनेशन लिखिए, इज इक्वल टू में AN माइनस ए मीन। ए मीन को हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, ये आ गई लास्ट तक, ऐसे आ गई। तो डेल AN इज इक्वल टू में AN माइनस ए मीन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अगर आपसे अब कोई कह दे कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात कीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करनी है हमें, ये सेकंड टाइप की एरर हो जाएगी। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जो इससे पहले वाले पार्ट में ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इस सब का क्या लेना, अर्थमेटिक मीन लेना है, यही तो नाम है इसका, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो, तो हम इसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रह गया था, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, उसको हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। कैसे, देखिए, अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। सपोज कीजिए आप कोई कह दे कि डेल ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल A1, इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, यहां पे लिख लेता हूं डेल ए, और इसका क्या निकालना, मीन निकालना है। ठीक है, देखिए डेल ए क्या आया था, डेल ए आया था हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और हमने क्या लिखा, डेल ए मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा, और सब का कर दो डेल A1 प्लस डेल A2, और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे, डेल AN तक, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी के बाद अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बातें नहीं है ये, इसके बाद अगर कोई पूछे कि जी आप रिलेटिव एरर बताइए, रिलेटिव एरर, देखिए रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, रिलेशन बनाना। रिलेशन का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ ए मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, दोनों का रेशियो। किस किस का रेशियो, लिखने के बाद ये समझ आएगी बातें। देखिए, इट इज द रेशियो, इट इज अ रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू।
ठीक है, ये हो जाएगा कैसे। अब देखिए कोई कहता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को मैं आर से लिख रहा हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी अभी निकाला था, डेल ए मीन अभी अभी निकाल के दिखाया था, डिवाइडेड बाय में ए मीन। ठीक है, इन दोनों का, ये कौन है मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर वाला, नीचे कौन है ए मीन है जिसको ट्रू वैल्यू कहते थे। दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। अभी अभी देख लो ये निकाला डेल ए मीन इसका, और इससे पहले हमने ये निकाला था ए मीन जिसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको रेशियो को कहते हैं रिलेटिव एरर। सब कुछ है, देखो सबसे पहले हम कौन निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। एब्सोल्यूट एरर किस किस का डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू का। दूसरे में अगले ने पूछ लिया मीन एब्सोल्यूट, तो उन सब का मीन निकाल दो। तीसरे में अगला पूछ रहा है रिलेटिव एरर, तो रेशियो कर दो डेल ए मीन का जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई और मीन आई, इन दोनों का। अब फोर्थ हो जाएगा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज एरर कैन बी एक्सप्रेस लाइक, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है परसेंटेज एरर को, दैट इज परसेंटेज एरर। और आपके पास जो अभी अभी आया है, क्या आया है, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय में ए मीन मल्टीप्लाई बाय में 100। बस परसेंटेज अगर किसी चीज की निकालते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100। तो लास्ट टाइम ये निकाला था, इसके मल्टीप्लाई में कितना कर दिया, 100 कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। चूंकि ये सारी बातें थ्योरेटिकल हैं और थ्योरी में इनका अच्छा खासा बोलबाला भी है, रिलेटिव एरर की बात करेंगे इसका भी है। इसके बावजूद कि अगर हम बात करें, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में आता है, आपको कैसे उस क्वेश्चन को फोड़ना है, कैसे उसको करना है, ये देखिए आप। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है, एरर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप से एरर आती है, एरर इन द सम, एरर इन द डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन डिवीजन, एरर इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सब अलग वन बाय वन करके करेंगे। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से होती है। सबसे पहले हम करते हैं एरर इन सम के अंदर। ठीक है, एरर इन सम इसके अंदर करते हैं। देखिए एरर इन सम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने मान ली कि सम क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी। हमने तीन क्वांटिटी मानी, z, a और b, और ये मान लिया कि z किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है। यहां पे सम आ रहा है, यानी कि a और b को प्लस कर दे, जोड़ दे तो z बनता है। और डेल a, डेल b एंड डेल z आर एरर इन किस किस के अंदर एरर है, ये आर एरर इन किस किस के अंदर, ए, बी एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए के अंदर एरर कितनी है, डेल ए, बी के अंदर एरर कितनी है, डेल बी, और जेड के अंदर एरर कितनी है, डेल जेड के बराबर। डेल का मतलब होता है स्मॉल, एरर हमेशा छोटी सी होती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ये एक्चुअल में कितना है 10 सेंटीमीटर का, और जब आपने मेजर्ड करके बताया तो यार 9.8, तो एरर कितने कोई 10 माइनस 9.8 लगभग 0.2 सेंटीमीटर के आसपास, 0.2 सेंटीमीटर के आसपास। तो जो एरर आई है बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए स्मॉल एरर को हमेशा किससे लिखते हैं, डेल से डिनोट करते हैं, डेल से। जैसे कि अगर मैं ये बात करता तो ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ए की हो सकती है, और ये क्या है, ए की एक्चुअल वैल्यू है। अभी अभी देखिए पीछे भी मैंने क्या किया था, प्रत्येक चीज को डेल लगाया था, वो इसलिए लगाया गया था। अब देखो ये कौन आई थी, इसकी ट्रू वैल्यू, और ये क्या आई, मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को किससे लिखेंगे, डेल और ए, दैट इज 10 माइनस 9.8, दैट कम्स आउट टू बी 0.2 के बराबर आई। इसी प्रकार हमने इसको लिखा है कि इसके अंदर एरर कौन कौन सी होगी, वो एरर की हमने बात कर ली। तो ए के अंदर कितनी है, डेल ए, और बी के अंदर कितनी है, डेल बी, और जेड के अंदर कितनी है, डेल जेड। अब मैं लिख सकता हूं जेड प्लस माइनस डेल जेड। ऐसा हो सकता है कि अभी अभी जो हमने मेजर किया है ये 10 सेंटीमीटर की थी, हमारे स्केल ने इसको 9.8 सेंटीमीटर बताया, हो सकता है इसको वो 10.1 सेंटीमीटर भी बता दे। अब क्या होगा, 10 माइनस 10.1, तो दैट इज माइनस 0.1,
और ये होती तो प्लस का क्या होता, 0.2 होता। यानी कि एरर प्लस भी हो सकती है और एरर माइनस भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। ये शो कर रहा है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि ये जो स्केल है आपका वो 9.8 ही बताए, 9.9 ही बताए, हो सकता है वो 10.1 भी बता दे। इसका मतलब वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एरर तो पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों चीजें हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस ले रहे हैं। प्लस माइनस इज इक्वल टू ए, और ए के अंदर प्लस माइनस कितनी हुई, डेल ए, ठीक है, इंटू प्लस बी के अंदर कितनी होगी, प्लस माइनस डेल बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अलग अलग निकालूंगा तो a प्लस बी, और इधर कौन बचेगा, ये देखिए प्लस माइनस, इधर बचेगा डेल a प्लस डेल b प्लस माइनस, ठीक है। ए और बी को अलग निकाल लिया, इधर बचेगा डेल ए प्लस माइनस डेल बी। देखिए ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू में जेड, और यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस, इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी के बराबर। अब ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे कौन बचा, डेल z बचा, और दैट इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, एंड दिस इज द एरर इन सम। ये हो जाएगी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, इसको हमने क्या बोला है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम का मतलब यहां पे प्लस आना चाहिए था, मिनिमम करता तो माइनस आता, इसलिए हमेशा हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो इस z के अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बोल रहा हूं, परसेंटेज एरर नहीं बोल रहा हूं बच्चा लोग, फ्रैक्शनल एरर बोल रहा हूं। अगर मैं परसेंटेज एरर बोलता तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता इन दोनों के साथ, इसके साथ और अलग से इसके साथ। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी इसके अंदर, डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b के बराबर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसके लिए हो जाएगा ये फार्मूला, सम के लिए हो जाएगा, z a प्लस बी। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, सेकंड फार्मूला जो हम देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे, डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए देखेंगे। अब देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस का ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि z इज इक्वल टू a माइनस बी, और सिमिलरली जब z a माइनस बी के बराबर है तो z के अंदर एरर कितनी है, डेल z, अभी पहले बता दिया। a के अंदर कितनी है, प्लस माइनस डेल a, और माइनस b के अंदर कितनी है, प्लस माइनस डेल बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में a माइनस बी, a यहां से उठाया माइनस b यहां से उठाया, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब z a माइनस b, a माइनस बी किसके बराबर है, z के बराबर, तो z प्लस माइनस डेल z, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो वी हैव लेफ्ट विद डेल z, वी आर लेफ्ट विद डेल a प्लस डेल बी। ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, मैं जब इससे पहले वाला फार्मूला किया था उसके अंदर भी प्लस था, z इज इक्वल टू में a प्लस बी, और जब इसका फार्मूला किया तो यहां पे भी एरर में क्या आया, प्लस आया है। इसका मतलब चाहे आप डिफरेंस के लिए एरर देखें चाहे आप सम के लिए एरर देखिए, फ्रैक्शनल एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। अगर एरर सम में निकाल रहे हो, एरर डिफरेंस में निकाल रहे हो, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां माइनस देख के यहां माइनस लगा देते हैं, गलत है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, हमेशा यहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो एरर में डिफरेंस में देखो या सम में देखो। तीसरा हम देखते हैं थर्ड फार्मूला, इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब सोच लीजिए कि z किसके बराबर होगा, a इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। z के अंदर एरर इतनी हो जाएगी, इसके अंदर a प्लस माइनस डेल a हो जाएगा, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम करेंगे z प्लस माइनस
डेल जेड इज इक्वल टू में ए का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए बी प्लस माइनस ए का डेल बी के साथ तो ए इंटू डेल बी दैट इज प्लस माइनस, फिर डेल ए का इसके साथ हो जाएगा तो डेल ए बी प्लस माइनस इसका इसके साथ होगा सो डेल ए डेल बी। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला ओवरऑल। अब देखिए आप देख सकते हो कि डेल ए डेल बी एरर पहले ही छोटी होती है। मान लिया जाए इसमें 0.1 की एरर है, इसमें भी 0.1 की एरर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, z प्लस माइनस डेल z। ठीक है, अब ए बी, यहां पे क्या बचा, ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए बी इंटू डेल ए इंटू डेल बी इंटू डेल ए, ये बच गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखिए इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, दोनों साइड से किससे डिवाइड कर दो, ए बी से। अगर ए बी से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल बी और प्लस माइनस बी इंटू डेल ए। और पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना, ए बी से। किससे डिवाइड करना, ए बी से। किससे डिवाइड करना, ए बी से। और इस साइड भी किससे करेंगे, ए बी, और जो कि किसके बराबर है, z के बराबर है। ए बी किसके बराबर है भाई, z के बराबर। देख सकते हो a मल्टीप्लीकेशन भी किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, अगर ये सब बातें हो रही हैं, ये सब चल रहा है, तो आगे देखिए क्या होगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट एंड ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट। नाउ ए बी इज इक्वल टू में z, इसको सेपरेट करेंगे तो z डिवाइडेड बाय z प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय में z इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखिए 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय में b प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय में a। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए z से z कैंसिल आउट तो 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाय में b प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में a। अब इस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम बोल रहा हूं तो मैक्सिमम कब होगी, जब प्लस साइन आएगा, डेल a डिवाइडेड बाय में a प्लस डेल b डिवाइडेड बाय में b, ये आ गई मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाए, कहीं पे मैं बोल दूं z इज इक्वल टू में c इंटू डी, दोनों मल्टीप्लीकेशन, तो आप लिख दोगे डेल z डिवाइडेड बाय में z डेल c डिवाइडेड बाय c प्लस डेल d डिवाइडेड बाय d, ऐसे लिख दोगे। देख लो ये सेम फार्मूला आ गया, देख लीजिए। ए बी के लिए ऐसा था तो सी डी के लिए ऐसा हो जाएगा, तो उसमें कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हम किसका लेंगे, डिवीजन का लेंगे। फॉर्मूला किसका निकालेंगे हम, डिवीजन का। तो सबका निकाल के देखना, हमें डिवीजन वाला लेते हैं हम, डिवीजन का। आप सपोज कर लीजिए कि z की वैल्यू किसके बराबर है, z इज इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय b के बराबर। तो z के अंदर जो डिफरेंस आएगा, एरर आएगी, वो आ जाएगी इतनी, a के अंदर प्लस माइनस डेल a एंड b के अंदर प्लस माइनस डेल b, ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, देखिए z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, यहां से a को कॉमन ले लेते हैं हम, a को कॉमन लेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में a। ठीक है, जब कॉमन नहीं आ रहा और धक्के से कॉमन लिया जा रहा हो तो ऐसे लेते हैं। सिमिलरली नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, b को कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस क्या बचेगा, डेल b और डिवाइडेड बाय में b, कॉमन लेना आता होगा। अगर यहां पे a था, a को तो बाहर निकाल ले, यहां पे क्या बचा 1 डेल a, यहां पे a नहीं था तो उसके डिवाइडेड बाय में a आ जाता। जब दूसरी जगह पे ना हो और वहां से भी निकालना हो तो उसके बटे में ले लेते। क्यों, क्योंकि इसको a से मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड करो तो a तो कॉमन आ जाएगा और डिवीजन वाला a बच जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे
हम कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि इसको मैं ओवरऑल बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा डेल z और a बाई में b इंटू यहां पे बचा 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई में 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाई b, और a बाई b को मैं क्या लिख सकता हूं, z के बराबर, देख लीजिए ऊपर इसको लिख सकता हूं, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में z, और यहां पे क्या लिखा 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाय में b और होल की पावर -1, क्योंकि नीचे था ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, नीचे प्लस का था तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब सिचुएशन ये ऐसी होगी 1 पावर x पावर -1, ये क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाता है 1 प्लस x पावर n, तो 1 प्लस nx ऐसा फार्मूला होता है, तो n आता आगे तो यहां पे भी आ गया, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में z इंटू देखिए 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में a इंटू 1, अब ये माइनस आगे आएगा तो ये प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये -1 आएगा तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस का, डेल b डिवाइडेड बाय b के बराबर। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देते हैं, कर दिया z से डिवाइड पूरी इक्वेशन को, तो करते ही क्या हो जाएगा, z डिवाइडेड बाय z प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z, अलग अलग कर लिया, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में a इंटू 1 माइनस प्लस डेल b डिवाइडेड बाय b, ये बचेगा, इस z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस माइनस डेल z डेल a बाय a, डेल a डिवाइडेड बाय में a इंटू 1 माइनस प्लस डेल b बाय b के बराबर, ये हो गया। अब इसको ओवरऑल सोल्व करना, हमें ओवरऑल सोल्व करना है तो 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय में z, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो माइनस प्लस डेल b बाय b, मल्टीप्लीकेशन को सोल्व कर रहे हैं जस्ट, फिर इसका इसके साथ प्लस माइनस डेल a बाय a के बराबर, फिर इसका और इसका साथ प्लस माइनस डेल a बाय a और इंटू डेल b बाय b। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा डेल z डिवाइडेड बाय में z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आगे डेल a बाय में a, ये मैक्सिमम एरर ले रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, प्लस माइनस और माइनस को हटा देंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर लेनी है, मैक्सिमम एरर लेनी है तो क्या आएगा प्लस डेल b डिवाइडेड बाय में b, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अब देखिए 1 से 1 डेल a बाय a डेल b बाय b, प्लस का क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पहले ही बताई थी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ले रहे हैं। अब इसको नहीं लिया कहोगे सर क्योंकि डेल a और डेल b दोनों एरर स्मॉल है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन और भी स्मॉल हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 0.01, तो उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इन दोनों को लिया है। तो ये फार्मूला डेल z बाय z डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। अब इससे पहले एक फार्मूला और भी बताया था मैंने, देखिए ये रहा, ये किसका था, ये फार्मूला रहा, देखिए डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, मतलब जो फार्मूला, अब ये आ गया, ये भी सेम है, जो फार्मूला मल्टीप्लीकेशन का है वही डिवीजन का है, जो फार्मूला सम का है वही डिफरेंस का है, तो सम का और डिफरेंस का एक फार्मूला है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक फार्मूला है। लास्ट में सारे की लिस्ट भी लिख दूंगा। लास्ट बचता है एक्सपोनेंशियल पावर का, एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है और ये इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे बोल दे z इज इक्वल टू a की पावर n, ऐसा बोल दे, अब इसको सोल्व कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि z के अंदर जो मैक्सिमम एरर हो सकती है वो हो जाती है z प्लस माइनस डेल z, a के अंदर a प्लस माइनस डेल a और होल पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो दैट इज z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में, अब यहां धक्के से कॉमन ले लिया a को, तो a की पावर n आएगा क्योंकि उसकी पावर n भी है भैया, तो डेल a डिवाइडेड बाय में a एंड होल पावर n। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला मिरेकल।
ए को फिर से कॉमन ले लिया, धक्के से कॉमन लिया जा रहा है, कॉमन ना आते हुए धक्के से कॉमन ले लिया, तो ऐसे ले लेते हैं हम इसको, ऐसे ले लेते हैं भाई। तो डेल ए डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड ए पावर एन को क्या लिख सकता हूं, जेड लिख सकता हूं, देख लीजिए हो गया फिर से कमाल। ये देखिए डेल ए डिवाइडेड बाय में होल पावर क्या एन। अब उसी प्रकार ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स पावर एन है तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, तो वही फार्मूला यहां पे अप्लीकेबल होगा, वही फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू यहां पे z इंटू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल a डिवाइडेड बाय में a, दैट इज द फॉर्मूला। अब क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को z से क्या करना है, डिवाइड करना है, कर दीजिए z से डिवाइड, इससे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा z बाय z प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल a डिवाइडेड बाय a के बराबर, ठीक है। z से z कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल z इंटू z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल a डिवाइडेड बाय a, तो इस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू n इंटू डेल a बाय a, ये फार्मूला आ गया रिजल्टेंट में। मतलब क्या हुआ, जो पावर n की है, जो पावर a की पावर n थी वो आ गई आगे, और उसको लिखना डेल a बाय a, देखिए n तो आगे आगे डेल a बाय, मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे ऐसे दे दिया जाए z इज इक्वल टू में y की पावर n, इसमें निकालिए तो आप ऐसे लिख दोगे डेल z बाय z, ये पावर आगे और डेल y बाय y, ऐसे। अगर आपको कोई दे दिया जाए z इज c की पावर d, तो आप कैसे लिखोगे डेल z डिवाइडेड बाय में z, और इस d को ले आओगे आगे और डेल c बाय c, ये काम है, देख लीजिए यही काम हुआ है यहां पे, ठीक है। अब सबके फार्मूले एक साथ लिख देता हूं मैं, देखिए सम का फार्मूला लिख दिया, सम के लिए एरर लिखेंगे डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b, दूसरा लिखूंगा डिफरेंस का, डिफरेंस का कितना हो जाएगा एरर इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b, थर्ड लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का, तो z इज इक्वल टू में ए बी होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय z। इसके बाद लिखेंगे डिवीजन का, देखिए डिवीजन में क्या होगा z इज a बाय b, तो क्या हो जाएगा डेल z डिवाइडेड बाय z डेल a डिवाइडेड बाय a प्लस डेल b डिवाइडेड बाय b, क्योंकि ये फार्मूला मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रहता है। लास्ट वाला क्या हो जाएगा पावर का, जैसे z इज a पावर n है तो ये क्या हो जाएगा डेल z इज इक्वल टू n इंटू डेल a बाय a के बराबर, a बाय a, ये हो जाएगी सारे फार्मूले की लिस्ट सबकी, ठीक है, ऐसे करना। अब इन सभी फार्मूलों को अच्छे से देख लीजिए, इन सभी फार्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे कि कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आए हैं वो हमें देखने हैं। ये सारे फार्मूले थे एरर के, आई थिंक बड़ा ही अच्छा चल रहा होगा और इजी सा है, एरर में कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और होप ये न्यूमेरिकल्स और ये सब मटेरियल साथ साथ वही मटेरियल है जो कोचिंग लेवल का आपको भी इंतजार होगा। अब की बार करना है यार, नीट और आईआईटी को करना है क्रैक, और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी मेहनत, मेहनत मतलब कंसिस्टेंसी में, ये सब बकवास बातें 15-16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, 15-16 घंटे इतना पढ़ेगा वो अमानवीय है, कोई मानवीय तो टाइम टेबल है नहीं, एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, फिर एक हफ्ता रेस्ट करोगे कि 2 दिन तो पढ़ लिया और एक हफ्ता फिर वही रेस्ट करोगे, क्योंकि आपने 2 दिन 16-16 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन 16 घंटे पढ़ लिया। ये मानवीय टाइम टेबल नहीं है, अमानवीय टाइम टेबल है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो मनुष्य के लिए पॉसिबल हो, 16 घंटे 17 घंटे 15 घंटे नहीं पॉसिबल आता, कंसिस्टेंटली एक टाइम के साथ, बस फोकस वहां पे होना चाहिए, उसके साथ करो। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, अगर एरर की बात कर रहा है मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस के अंदर एरर, और एरर को कैसे लिखते हैं डेल आर बाय आर इज इक्वल टू में 2%, ठीक है 2% लिख ली डेल आर बाय आर। देन एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, हमें किसके अंदर बतानी है, वॉल्यूम के अंदर बतानी है, वॉल्यूम के अंदर कितना एरर होगा, रेडियस के अंदर एरर दे दिया और वॉल्यूम के अंदर एरर पूछ लिया अगले ने, ये पता होना चाहिए। अब ये चीज बड़े काम की है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 के अंदर नीट के अंदर, पीएमटी था उस टाइम में, नीट नहीं था, पीएमटी होता था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की 3,
ठीक है। अब 4/3 इंटू पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में तो कोई एरर नहीं आ सकता, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, और फिक्स क्वांटिटी में एरर नहीं आ सकता। इसको छोड़ दो, हमारे पास कौन बच गया, v हो गया r⁻3 के बराबर। अब देखिए v इज इक्वल टू में r⁻3, इसी से पहले एक फार्मूला बताया था, अभी अभी उसको याद कर लीजिए, ये रहा z इज इक्वल टू a⁻n। यहां पे ये किसका काम कर रहा है, z, और ये किसका काम कर रहा है, a का, और उसकी पावर n। तो क्या हो जाएगा, एरर इन वॉल्यूम डेल v बाय v, ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू में 3 आ जाता आगे इंटू डेल r बाय r। ठीक है, डेल r बाय r, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2% दे रखा है, तो डेल r बाय r इस प्रकार हो जाएगा। एरर इसने बोला है किसके अंदर, तो किसके अंदर एरर बतानी थी भाई हमें, वॉल्यूम के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितनी गिवन है, 2% गिवन है, तो दैट इज डेल v डिवाइडेड बाय में v इज इक्वल टू 3 इंटू में 2, द टोटल इज 6%। तो आंसर इज 6%, तो एरर कितनी आ जाएगी, 6%। चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment, 4 quantity A, B, C, D are measured with percentage error 1%, मतलब डेल A बाय में A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1%, डेल B बाय में B की वैल्यू कितनी गिवन है, 2%, और डेल C बाय C की वैल्यू कितनी गिवन है, 3%, और डेल D बाय D की वैल्यू कितनी गिवन है, 4%। और ये किसमें दे रखा है, एरर प्रोवाइड कर रखी है बच्चा पार्टी, 4%। ये क्या दे रखी, एरर दे रखी है, इन सबको मेजर, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एरर बता रहा है। ठीक है, क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, क्वांटिटी P बताने जिसमें इसका फार्मूला ऐसा है, ये फार्मूला है, और इसकी पावर का फार्मूला क्या दे दिया इन्होंने, a की पावर 3 b का स्क्वायर इंटू c इंटू डी। तो एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P, और किसमें आया हुआ है, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन फिर से किस टाइप का है, ये क्वेश्चन फिर से इस एक्सपोनेंशियल पावर का है। मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपोनेंशियल पावर वाले फार्मूले को अच्छे से कर लेना, z इज a पावर 1, तो डेल z बाई z, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब देखिए कैसे होगा, सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए एरर इन P, तो दैट इज डेल P बाई P इज इक्वल टू में a की पावर 3, तो 3 आगे डेल a बाय में a। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, देखिए डेल P डिवाइडेड बाय में P, तो इसका 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3 इंटू डेल A डिवाइडेड बाय में A, प्लस B का 2 आगे डेल B डिवाइडेड बाय में B। ठीक है, इसके बाद प्लस आगे क्या होगा, C, तो डेल C डिवाइडेड बाय में C, क्योंकि C की पावर 1 है तो 1 आएगा, उसको लिखो चाहे ना लगो, प्लस D की पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा डेल D डिवाइडेड बाय में D। अब कहोगे कि सर ये तो नीचे डिवीजन में आ गए, तो बच्चा लोग देखिए चाहे डिवीजन हो चाहे कुछ भी हो, यहां पे देखिए डिवीजन था, ये डिवीजन का फार्मूला था, तब भी तो हमने क्या किया था, ऊपर ले जाके इस b को ऊपर ले जाके प्लस किया था। तो डिवीजन का फार्मूला और इसका फार्मूला लगभग सेम ही होता है, एक्सपोनेंशियल पावर डेल a बाय a प्लस डेल बाय b, हालांकि ये डिवीजन का फार्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसलिए फार्मूला यही रहेगा सेम। अब देखिए क्या होगा, एरर इन p दैट इज डेल p बाय p, 3 इंटू डेल a बाय a कितनी है, 1% है, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू डेल b बाय b कितनी है भाई, 2% है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस डेल C बाय C, C के अंदर कितनी एरर है, 3% है जी, और D के अंदर कितनी है, 4% है। अब क्या हो जाएगा, ये टोटल 3 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14, तो दैट इज आंसर इज 14%। आंसर कितना आ जाएगा, 14%, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, ये आपको सॉल्यूशन आने चाहिए, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी। अब देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन 2019 नीट में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देख लीजिए उन्होंने बोल रखा है कि डेल ए बाय ए, वहां पे स्मॉल ए से डिनोट किया था, तो यहां पे कैपिटल ए से डिनोट कर रखा है, इज इक्वल टू 1% है। सेम डेल बी बाय में बी ये 2% है, और डेल सी बाय में सी इज इक्वल टू में 3% है, डेल डी बाय में डी
ये 4% है। सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा पावर में चेंज कर दिया, वहां पे ए बी और सी और डी की 1 पावर दे रखी थी, बट यहां पे 1/3 और 3 पावर दे दी, तो सब कुछ आपको सेम गिवन है, वैसे ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, तभी कहा जाता है कि पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और एक्स इज गिवन एज ए का स्क्वायर इंटू बी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय में सी की पावर 1/3 इंटू डी की पावर 3। अब वही फार्मूला लगेगा, देखिए डेल एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स, सेम फार्मूला लगना है, यहां पे लगा देता हूं, डेल एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर है तो इसका 2 आगे, डेल ए डिवाइडेड बाय ए ऐसे हो जाएगा, प्लस बी की पावर है 1/2 तो 1/2 लिखो, इसके आगे लिख दो डेल बी बाय बी, ठीक है, नीचे लिख देता हूं प्लस सी की पावर 1/3 है तो 1/3 को लो आगे और लिख दो डेल सी बाय सी, डी की पावर 3 है तो 3 को लो आगे और यहां पे लिख दो डेल डी बाय डी के बराबर, ऐसे लिख दो। अब सभी की वैल्यू आपने लिख दी है, सभी की वैल्यू लिख दिया तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है, पुट करते चलिए, क्या हो जाएगा, देखिए डेल एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ए बाय ए, और डेल ए बाय ए कितना 1%, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू डेल बी बाय बी, बी इज 2%, प्लस 1/3 इंटू डेल सी बाय सी, और सी कितना है 3%, प्लस कितना हो जाएगा 3 डेल डी बाय डी, वो कितना है 4% है। अब सबका सम करेंगे, देखिए 2 यहां पे बचेगा, 2 यहां पे बचेगा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, प्लस कितना बचेगा 1, प्लस कितना बचेगा 1, और 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 और 2 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा, 16%, तो आंसर इज 16%, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो ऐसे आपको एरर का फॉर्मूला सोल्व कर सकते हो, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज को आपको चलाना सिखाऊंगा कि कैसे उसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।